आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। रघुवंशम का प्रथम सर्ग हम निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसके पद्य संख्या 49 तक का अध्ययन कर चुके हैं। 50 से 54 तक के पद्यों का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की तरफ गमन कर रहे हैं और मार्ग के दृश्यों का निरंतर वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में आकीर्णम ऋषि पत्नी नाम उटज द्वार रोधिभिः अपत्यैरेव निवार भाग धेयो चितैर्मृगैः। अन्वय करेंगे। निवार भाग धेयो चितैः उटज द्वार रोधिभिः ऋषि पत्नी नाम अपत्यैः इव मृगैः आकीर्णम महर्षेः आश्रमं राजा सायं प्रापत। निवार भाग धेयो चितैः। निवार कहते हैं जो अन्न होता है उसको, मुन्यन्य जो जिसे कहेंगे एक तरह से, जो वन का जो अन्न होता है निवार। भाग धेयो चितैः, निवार के भाग को पाने वाले। उटज द्वार रोधी भी, उटज कहते हैं झोंपड़ी को, पर्णशाला को, पर्णशाला के द्वार को यानी दरवाजे को, रोधी भी ही रोकने वाले। ऋषि पत्नी नाम, ऋषि पत्नियों के, अपत्यैः इव पुत्रों के समान, मृगैः आकीर्णम मृगों से व्याप्त। महर्षेः आश्रमम राजा सायं प्रापत, महर्षि के आश्रम को यानी राजा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सायंकाल पहुँचे। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो मृग हैं उन मृगों से मार्ग व्याप्त था। और ये मृग कैसे थे? निवार भाग को ग्रहण करने वाले और पर्णशाला के द्वार को रोकने वाले और ऋषि पत्नियों के पुत्रों के समान, यानी ऋषि पत्नियों के द्वारा प्रेम से स्नेह से पाले गए ये मृग थे। यहाँ पर ये पता चलता है कि वन्य प्राणियों के साथ भी कैसा आचरण ऋषि इत्यादियों का था, यानी स्नेहपूर्ण आचरण वो करते थे कि अब मृगों को अपने पुत्र के समान ऋषि पत्नियां समझती थी और अपने निवार भाग से उन्हें पालती पोषती थी। और वो मृग भी पर्णशाला के चारों तरफ घूमते रहते थे। सुकांत मुनि कन्याभिस्तत्क्षणोज्झित वृक्षकम विश्वासाय विहंगानाम आलवालाम्बुपायिनाम। अन्वय करेंगे। सेकांते मुनि कन्याभिः आलवालाम्बुपायिनाम विहंगानाम विश्वासाय तत्क्षणोज्झित वृक्षकम महर्षेः आश्रमं राजा सायं प्रापत। सेकांते, सेक कहते हैं सेचन कार्य को, सींचने के कार्य को, उसके अंत पर यानी सेचन कार्य के अंत में मुनि कन्या भी, मुनि कन्याओं के द्वारा आलवाल अम्बुपायिनाम, आलवाल कहते हैं जो वृक्षों के चारों तरफ क्यारियां बना दी जाती हैं जिसमें पानी रुक सके, तो उसको आलवाल कहते हैं। तो क्यारी के अम्बु यानी पानी, क्यारी के पानी को, पाई नाम पीने वाले, क्यारी के यानी सेकांते मुनि कन्या भी यानी सेचन कार्य के अंत में मुनियों की कन्याओं के द्वारा, मुनियों की कन्याओं से क्यारी के जल को पीने वाले। विहंगा नाम, यहाँ विद्वान नाम ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। विहंगा नाम विश्वासाय, पक्षियों, विहंग कहते हैं पक्षियों के विश्वास के लिए, तत्क्षणोज्झित वृक्षकम उसी क्षण छोड़े गए वृक्षों से युक्त, महर्षि आश्रमम राजा सायं प्रापत, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सायंकाल राजा पहुँचे। यहाँ पर बताया गया है कि जो मुनि कन्याएं थी, मुनि कन्याएं जो आश्रम के वृक्ष हैं
आश्रम के जो पादप हैं उनमें आल वाल बना करके उनमें क्यारियों में सेचन कार्य इत्यादि करती थी, जिससे और जो विहंग हैं, जो पक्षी हैं, वो पक्षियों के लिए भी पानी इत्यादि की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती थी। तो मानो सेचन कार्य के अंत में मुनियों की कन्याओं से क्यारी के जल को पीने वाले पक्षियों के विश्वास के लिए उसी क्षण छोड़े गए छोटे वृक्षों से युक्त महर्षि के आश्रम में वो पहुँचे, यानी वहाँ दिलीप एवं सुदक्षिणा उस आश्रम में पहुँचे हैं शाम के समय। आतपात्य संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोम मंथुम उटजांगन भूमिषु। अन्वय करेंगे इसका। आतपात्य संक्षिप्त निवारासु उटजांगन भूमिषु निषादिभिः मृगैः वर्तित रोम मंथम महर्षेः आश्रमं राजा सायं प्रापत। आतपात्य संक्षिप्त निवारासु। आतपात्य, आतप कहते हैं धूप, अत्य धूप के जाने से, संक्षिप्त निवारासु, निवार वही धान्य, निवार धान्य इत्यादि। तो धूप के जाने से इकट्ठे किए गए निवारों से युक्त उटज अंगन भूमिषु, उटज यानी पर्णशाला के आंगन भूमिषु, आंगन की भूमि पर या आंगन की जमीन पर निषादिभिः बैठने वाले मृगैः मृगों से वर्तित रोम मंथम जुगाली किए गए। ऐसे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ पहुँचे। तो यहाँ पर भी उस दृश्य का ही वर्णन किया गया है कि जब धूप चली जाती है तो धूप के जाने से इकट्ठे किए गए जो निवार धान हैं उनसे युक्त पर्णशाला के आंगन की ज़मीन पर बैठने वाले जो हिरण हैं, वो हिरणों से जुगाली किए गए जो आश्रम है महर्षि वशिष्ठ का, वहाँ पहुँचे। यानी महर्षि वशिष्ठ का आश्रम एकदम प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य उपस्थित है और हिरण मानो उनके द्वार पर बैठे हैं और जो जुगाली किए हुए हैं। और अग्रिम पद्य। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैरतिथीनाम आश्रमोन्मुखान् पुनानं पवनोद्धूतै धूमैराहुतिगन्धिभिः। अन्वय करेंगे। अभ्युत्थिताग्नि पिशुनैः पवनोद्धूतैः आहुतिगन्धिभिः धूमैः आश्रमोन्मुखान् अतिथीन् पुनानं महर्षेः आश्रमं राजा सायं प्रापत। अभ्युत्थित मतलब जली हुई, उठी हुई यानी प्रज्वलित। अग्नियों की, पिशुनैः सूचना के द्वारा, पवनोद्धूतैः वायु से फैले हुए, आहुति गंधि भी आहुति के गंध से, धूमैः धुएं से, आश्रमोन्मुखान आश्रम में उन्मुख होने वाले यानी आश्रम में आने के लिए तत्पर, अतिथीन अतिथियों को, पुनानन पवित्र करने वाले, महर्षि आश्रमम राजा सायं प्रापत महर्षि के आश्रम में राजा सायंकाल में पहुँचे। यानी प्रज्वलित अग्नियों की सूचना करने वाले, अभ्युत्थित यानी उठी हुई या जलाई हुई यानी प्रज्वलित अग्नि की सूचना करने वाले, पवनोद्धूतैः वायु से फैले हुए, आहुति गंधि भी आहुति की गंध से युक्त, धूमैः यानी धुएं से, आश्रमोन्मुखान आश्रम में आने के लिए तत्पर, अतिथियों को, पुनानन पवित्र करने वाले, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में राजा पहुँचे। यहाँ पर
वशिष्ठ ऋषि का जो आश्रम है उसकी सारी विशेषताएं यहाँ पर बता दी गई हैं कि वहाँ पर जो अग्नियाँ प्रदीप्त रहती हैं क्योंकि उनमें हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि कार्य चलता रहता है, और वायु जो है वो आहुति की गंध से युक्त है, और अतिथियों का मानो आदर सत्कार के लिए वो सदैव आश्रम मानो उन्मुख ही रहता है, तत्पर ही रहता है, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। अग्रिम पद्य। अथ यंतारमादिश्य धुर्यान् विश्रामयेति सह तामवारोहयत पत्नी रथादवततार च। अन्वय करेंगे। अथ स यंतारम धुर्यान् विश्रामय इति आदिश्य ताम पत्नीम रथात आरोहयत अवततार च। अथ इसके पश्चात, स वह राजा, यंतारम पहुँचने के पश्चात, धुर्यान विश्रामय घोड़ों को विश्राम कराओ, इति इस प्रकार, आदिश्य आदेश दे करके, ताम पत्नी महारानी सुदक्षिणा को रथात अवारोहयत रथ से उतार कर और अवततार च और खुद भी उतरे। यानी आश्रम में पहुंच गए जब वो राजा दिलीप, तो राजा दिलीप ने सारथी को कहा कि तुम घोड़ों को विश्राम कराओ, उनको ऐसी आज्ञा दी, और उसके पश्चात रानी सुदक्षिणा को रथ से उतारा और खुद भी उतरे। तो यहाँ पर पता चलता है कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। धन्यवाद।